दोस्तों भारत ने यूएस के ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। दरअसल दोस्तों आज सुबह की बात है जब एक न्यूज सामने आता है कि यूएस सीआईआरएफ जो कि यूएस कमीशन ऑन द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला है स्पेसिफिकली जो इंडिया को टारगेट कर रहा है। और वो बता रहा है कि देखिए भाई, इंडिया में तो रिलीजियस फ्रीडम कोलैप्स करता जा रहा है। दोस्तों एक तो क्या होता है, इनका एनुअल रिपोर्ट आता है जो कि 2024 के लिए आ चुका है, जिसमें इसी बॉडी ने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को ये कहा था, ये सजेशन दिया था कि भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित किया जाए, क्योंकि यहां तो सिस्टमेटिक ऑन गोइंग एग्रीजियस वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम हो रहा है। उसके बाद एक कदम आगे बढ़ के एक स्पेसिफिक इंडिया को टारगेट करता हुआ रिपोर्ट निकाले। जबकि दोस्तों इसी इलाके की बात करें तो रिपोर्ट तो यहां बांग्लादेश का निकलना था, जहां पे किस प्रकार से हिंदू लाइफ के साथ आए दिन जो खेला जा रहा है, जो जिस प्रकार से वहां पे हिंदूज को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो सब इग्नोर करते हुए वहां तो ये आप देख सकते हैं गले लगते हुए दिखे यूएस प्रेसिडेंट। लेकिन भारत को इस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है। क्लियरली आयरनी डाइड 1000 डेथ्स का सबसे अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल यही होगा। पर दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा, कल की ही बात है जब जयशंकर जी ने यूएस को चेतावनी दे दी थी, बुरा मत मानिएगा, जब हम भी आपके डेमोक्रेसी पे कमेंट करेंगे तब ये मत गाना आप गाइएगा कि देखिए ये तो इंटरफेरेंस हो रहा है, क्योंकि अगर आप इस प्रकार से इंटरफेयर करते हैं तो हम भी करेंगे। आज दोस्तों भारत ने वो जो चेतावनी कल दी थी आज उसे पूरा कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से आप देख सकते हैं एक प्रॉपर यूएस को मैसेज दे दिया गया है। क्या है इसमें आपको बताऊंगा, जिसमें उन्होंने, अगर हम संक्षिप्त में कहें तो साफ साफ कह दिया है कि यूएसए को अपने देश में स्वयं गिरते ह्यूमन राइट्स पर देना चाहिए उस पर ध्यान। जहां तक बात है ये संस्था जो ये रिपोर्ट निकाल रही है भारत के बारे में, यूएससीआईआरएफ, इसके बारे में भी साफ साफ कह दिया कि ये तो बायस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिकल मोटिव से काम करती है। दोस्तों खुल के यूएसए को यहाँ पे चेतावनी दी गई है कि अब हम पॉइंट आउट भी करेंगे, क्योंकि यूएस में बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि हम डिटेल में देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यूएस में रेसिज्म पीक पर है, दुनिया में शायद ही और कहीं इतना रेसिज्म हो जितना यूएस में है। ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए किस प्रकार से वहां पे प्रोटेस्ट हुआ है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। गन को लेकर दोस्तों 45,000 50,000 लोग साल में मरते हैं बिकॉज ऑफ दी फायरिंग जो गन के वजह से होती है। गन कंट्रोल लॉज नहीं है, वो बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की। जिसके सिवा हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से यूएस के जो बड़े बड़े बॉम्बर्स हैं, बड़े बड़े जेट्स हैं, कभी अफगानिस्तान जाते हैं, कभी इराक जाते हैं, कभी सीरिया जाते हैं, साथ में डेमोक्रेसी और फ्री स्पीच लेके। और जब वो डेमोक्रेसी और फ्री स्पीच गिरती है तो उससे अब तक 9 लाख जान जा चुकी है। ये देश हमको ज्ञान देता है ह्यूमन राइट्स पर। खैर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार इस यूएससीआईआरएफ के रिपोर्ट में ऐसा क्या था जिस वजह से भारत ने यूएस को जवाब दिया है, और क्या एग्जैक्ट जवाब दिया है आइए जरा देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए जरूरी अनाउंसमेंट है। 6 अक्टूबर की तारीख याद कर लें, सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे आपके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट हमने रखा है। दोस्तों अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो 90% तक स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है। इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, जो पहला लिंक है उस पर जाएं, जाके क्लिक करें और KC10 कोड का इस्तेमाल करें और जल्दी से जाएं, जाके उसका हिस्सा बन जाएं। हमने, आप देख सकते हैं, कई एस्पिरेंट्स को रिवॉर्ड्स दिया है हमारे टॉप एजुकेटर्स ने, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। तो निश्चिंत होकर स्कॉलरशिप टेस्ट में जुड़ें। और एक चीज तो हर अभ्यर्थी को मिलेगा, हर व्यक्ति जो स्कॉलरशिप टेस्ट में जुड़ेगा उसको मिलने वाला है। क्या है वो है बेस्ट क्यूरेटेड एग्जाम का जो पेपर हो सकता है, वो पेपर में जो आपको नॉलेज मिलेगा एग्जाम देने के बाद, ये स्कॉलरशिप टेस्ट देने के बाद, वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो एक्चुअल एग्जाम होता है उसी को हम कुछ इंप्लीमेंट करते हुए वैसा ही मॉक टेस्ट के लिए पेपर भी बनाते हैं। बड़ी मेहनत से ये बनता है, तो इसमें आप जरूर जुड़ जाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये स्कॉलरशिप टेस्ट। तो ये दोस्तों 6 अक्टूबर को है, तारीख याद रखिएगा। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं यूएससीआईआरएफ के रिपोर्ट में क्या है। देखिए इसमें ना डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी को नाम लेते हुए कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने इस प्रकार से एफर्ट्स लिया है अपने इलेक्शन प्रॉमिस में, जिसके द्वारा जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। और इसमें नाम लिया गया है, एनआरसी ला रही है, सीएए ला रहे हैं, प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में इनॉग्रेट कर दिया, इससे भी कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज के राइट्स को छीन लिया। इस प्रकार की बात कर रहे हैं। सीए के बारे में झूठ फैला रहे हैं, यूसीसी के बारे में झूठ फैला रहे हैं, और ये सब कुछ इस रिपोर्ट में क्लियरली दिख रहा है।
सबसे पहले तो सीएए के बारे में आपको बताता हूं, जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन इन्होंने रन किया, जो बार बार भारत कह रही है सीएए से नागरिकता दिया जाता है, किसी का नागरिकता नहीं लिया जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि सीएए से भारत रिलीजियस माइनॉरिटीज को डिसइनफ्रेंचाइज करना चाह रहा है, उनसे नागरिकता ले रहा है। ये सरासर झूठ है जो आए दिन भारत कह रहा है, लेकिन वो यही कह रहे हैं। इसके सिवा शारजिल इमाम, उमर खालिद, मीरान हैदर, इन सब का नाम लेते हुए कहा कि देखिए अब तक सितंबर 2024 तक डिटेन्ड हैं। तो अब बयान भी तो ऐसे ही दिया था, अगर आप भारत की अखंडता, संप्रभुता उसको तोड़ने की बात करेंगे तो जैसा हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं, फिर जवाब तो उन पर आपको देना पड़ेगा। तो ये डिटेन्ड है और इसके लिए हमारे कोर्ट ऑफ लॉ है जो कि ओवरसी करते हैं कि जो भी डिटेंशन हो रहा है क्या ये लॉज को पालन करते हुए हो रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली हो रहा है, तभी ये डिटेन्ड है। हमारे यहाँ फ्री एंड ओपन डेमोक्रेसी है जिसमें एक फ्री जुडिशरी है। यहाँ पे दोस्तों मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन आगे बढ़ाते हैं, एनआरसी की बात करते हैं, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए क्या हो गया, वहां पे कहते हैं एनआरसी एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो ही आधार कार्ड मिलेगा। अब असम में एनआरसी की बात आई कहां से? ये कोर्ट के द्वारा आई है। तो कोर्ट के देख रेख में ही एनआरसी हुआ है, इसकी शुरुआत वहीं से हुई है। ये भी इनको जानते हैं, लेकिन झूठ फैलाना है। तो यहां पे वो कहने की एनआरसी के द्वारा इंडिया नॉन सिटीजन्स को निकाल देंगे और ये बहुत बड़ा रिस्क है हमारे देश के मुस्लिम पॉपुलेशन को, ऐसा उनका कहना है। जबकि सच्चाई तो ये है एनआरसी से केवल और केवल जो बाहर से आए हुए लोग हैं उन्हीं को निकाला जाएगा, अगर निकाला भी जाएगा तो। लेकिन एनआरसी का पर्पस है केवल और केवल लिस्ट बनाना, जानना कि कौन है इंडियन नागरिक और कौन नहीं है। तो यहाँ पे तो हमारे यहाँ जो माइनॉरिटीज हैं, ऐसा तो नहीं है कि 10 साल 20 साल पहले आए हैं। अधिकतम माइनॉरिटीज अगर आप देखें, मोर और लेस सभी के सभी माइनॉरिटीज अगर आप देखें अधिकतम, तो वो सालों से यहाँ रह रहे हैं। तो उन पर तो कोई आंच आने नहीं वाली है, लेकिन ये झूठ फैला रहे हैं इस प्रकार की। हाँ, भारत में जरूर कुछ बांग्लादेशी आए हैं, ऐसा कई रिपोर्ट्स आ रहे हैं, अनऑफिशियल रिपोर्ट्स है जिनका कहना है कि बांग्लादेशी आए हैं। तो उनको तो अगर वो अवैध तरीके से भारत आए हैं, भारत के नागरिक नहीं है, तो भारत का अधिकार है उनको रखना नहीं रखना। ऐसा तो नहीं है कि यूएस नॉन सिटीजन्स को डिपोर्ट नहीं करता है, आपके यहाँ भी डिपोर्टेशन होता है और बड़े बुरे तरीके से होता है। यहाँ पे दोस्तों वक्फ की बात करते हैं कि भारत में तो वक्फ अमेंडमेंट बिल आ रहा है और इससे भी माइनॉरिटीज के राइट्स छीन लिए जाएंगे। ये कैसी बात हो गई? वक्फ जब रिपील होगा तो भी कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे के अंदर रहते हुए होगा, कोर्ट के ओवरसीइंग, इट विल बी ओवरसीन बाय द कोर्ट्स उसको ध्यान रखेगी कि नागरिकों का कहीं से भी किसी फंडामेंटल राइट्स का हनन ना हो रहा हो, कॉन्स्टिट्यूशन का हनन ना हो रहा हो। लेकिन झूठ फैलाना है। बाकी बुलडोजर एक्शन पे कहा कि देखिए जी, बुलडोजर एक्शन से किस प्रकार से जो माइनॉरिटीज हैं उनको डिमोलिश किया जा रहा है। लेकिन अगेन बुलडोजर एक्शन पे सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली किस प्रकार का गाइडलाइन दिया है जो भारत में पालन किया जा रहा है। कुछ राज्यों को तो कोर्ट के द्वारा ही कहा गया है कि अच्छे तरीके से कर रहे हैं बुलडोजर एक्शन, जिस प्रकार से रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए किया जा रहा है उनकी सराहना भी हुई है। लेकिन वो सब बातें नहीं बताई जा रही। यहां पे दोस्तों आ गए फिर वो पन्नू का मामला उठा लिए कि देखिए कैसे भारत यूएस में घुस के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के द्वारा इस प्रकार का झूठ फैलाया कि अमेरिकन सिख एक्टिविस्ट को न्यूयॉर्क में असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया है, राख की साजिश इसमें भी वो ले आए हैं, जो कि अगेन जिसमें कोई प्रूफ नहीं है। इसके सिवा वो कहते हैं कि देखिए भारत में वो सभी जो रिलीजियस फ्रीडम वायलेशन पर डॉक्यूमेंट करते हैं, आवाज उठाते हैं, उनका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड छीन लिया जाता है। तो ओसीआई कोई अधिकार तो है नहीं, ये भारत के नागरिक तो है नहीं, ये है तो विदेशी नागरिक। तो ये तो भारत देता है, तो भारत की मर्जी है वो किसको दे किसको ना दे। अगर लगता है कि आप भारत में आके भारत विरोधी कार्य करेंगे तो ऑब्वियसली निकाल लिया जाएगा, ओसीआई ले लिया जाएगा। अगर आप भारत में आके रिलीजियस फ्रीडम के नाम पे झूठ फैलाएंगे तो ऑब्वियसली भारत तो यही करेगा। लेकिन ये सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ये सब उठाने के बाद अगर आप देखें तो कल की ही बात है, जयशंकर जी ने साफ साफ यूएस में रह के यूएस को कह दिया था, ऐसा नहीं हो सकता कि एक डेमोक्रेसी है जिसको राइट टू कमेंट होगा दूसरे डेमोक्रेसी पे और कह दे कि ये तो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए है। जब यही कार्य हम करेंगे तो मत बोलिएगा कि फॉरेन इंटरफेरेंस हो गया। तो भारत ने कल ये चेतावनी दी और आज अगर आप देखें तो साफ साफ यूएस को कह भी दिया है। क्या कहा है सुनिए जरा। आज दोस्तों आप जाएंगे अगर एमईए में तो आप देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पे ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन का रिस्पॉन्स है, जो कि भारत का ऑफिशियल रिस्पॉन्स है यूएस को। क्या कहा है भारत ने जरा सुनिए। भारत ने साफ साफ कहा कि हमारे जो व्यूज हैं यूएससीआईआरएफ पे वो वेल नोन है। भारत ने पहले भी कहा है
क्या कहा है, तो वो बातें तो भारत ने इस बार की, लेकिन इसके सिवा और भी कुछ कहा है। पहले वाली बातों को करते हुए कहा कि ये एक बायस्ड संस्था है, यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक बायस्ड संस्था है जो पॉलिटिकल एजेंडा के तहत चल रहा है, ये झूठ फैलाता है और भारत के खिलाफ मोटिवेटेड नरेटिव चला रहा है जो कि झूठ से भरे हैं। हम इस प्रकार के मैलिशियस रिपोर्ट, यानी कि जो कि इस प्रकार का रिपोर्ट है जो जिसका एजेंडा ही भारत के इमेज को टार्निश करना है, उसको हम डिस्क्रेडिट करते हैं, इसको रिजेक्ट करते हैं। और यूएससीआईआरएफ को इस प्रकार से यदि वो रिपोर्ट निकालता है तो वो कहीं ना कहीं यूएससीआईआरएफ, यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, अपने आप को ही डिस्क्रेडिट कर दे रहा है। उस पर कौन भरोसा करेगा। इसके आगे बढ़ के भारत ने कहा कि हम यूएससीआईआरएफ को कहेंगे कि आप इस प्रकार के एजेंडा ड्रिवन एफर्ट्स की ओर कार्य ना करें। इतना ही नहीं, एडवाइस भी है, ले लीजिए। बेहतर होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स में हो रहे ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन हो रहा है आप उस पर ध्यान दें। दोस्तों अभी तक भारत ने बताया नहीं, लेकिन किसके ओर भारत इशारा कर रहा है। देखिए दोस्तों, यूएस में भयानक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। जिस प्रकार से वो आगे बढ़ रहा है, आप अगर देखें तो वो 2 पार्टी सिस्टम से 1 पार्टी सिस्टम की भी ओर जा रहा है, तो शायद डेमोक्रेसी भी ना रहे। जिस तरफ वो जा रहा है, जिस प्रकार से वहां पे लॉज को बदला जा रहा है, जिसके द्वारा अगर आप देखें तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इस प्रकार से चुनाव में वोट देने के रूल्स बदल दिए गए हैं कि कोई कार्ड नहीं चाहिए, कुछ भी आपको कार्ड शो नहीं करना कि आप नागरिक हैं नहीं है। जिस प्रकार से पूरा का पूरा अगर आप देखें तो 1 पार्टी सिस्टम बन रहा है, तो यूएस एक नया चाइना बन रहा है। यहां पे दोस्तों जिस प्रकार के ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, फिर वो रेसिज्म हो, जिस प्रकार से रेसिज्म है, आपको मालूम ही है ब्लैक लाइव्स मैटर को लेकर किस प्रकार से प्रोटेस्ट हुआ था। वहां पे दोस्तों जिस प्रकार से पुलिस अकाउंटेबिलिटी की कमी है, आए दिन पुलिस किसी को भी मार देती है, आपको मालूम ही होगा। अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हुआ था, किस प्रकार से पुलिस ने क्या महिलाओं को, है ना, किस प्रकार से पकड़ पकड़ के सड़क पे मारा था। हमारे यहाँ है तो ये हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो सब यूएस में होता है। यूएस में गन वायलेंस अपने चरम पर है। 2023 में 43,163 लोग गन वायलेंस की वजह से मरे थे। 2022 में ये नंबर 48,000 था, 48,204। दोस्तों ये नंबर इतना बड़ा है कि सितंबर 11, 2001 टेररिस्ट अटैक में 2,977 लोग मरे थे, जिसमें हम 19 हाईजैकर्स की बात नहीं कर रहे। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों ये नंबर, और हर साल यूएस में बिकॉज ऑफ गन वायलेंस जो लोग मर रहे हैं वो नंबर कितना बड़ा अंतर है, 15 गुना का अंतर है। लेकिन सितंबर 11 टेररिस्ट अटैक हुआ तो आपने तो किस प्रकार से दुनिया भर में एक तांडव किया। लेकिन आपके यहां लोग रोज गन वायलेंस में ह्यूमन राइट्स को जिस प्रकार से रिजेक्ट करके ये सारे काम को दे रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं आपके देश में, आप कुछ नहीं कहते। दोस्तों अब तक ये सारी बातें चाइना ने उठाई हैं, ईरान ने उठाई हैं, नॉर्थ कोरिया ने उठाई हैं, इसलिए किसी ने इसको सीरियसली नहीं लिया। लेकिन अब जब एक डेमोक्रेसी भारत ये सारे मुद्दों को उठाने लगेगा जिसके तरफ भारत ने इशारा किया है, यही कहा है ना कि आप अपने ह्यूमन राइट्स इश्यू भारत यूएस में जो हो रहा है उस पर ध्यान दे, अगली बार इस प्रकार से हम पॉइंटेड रिबटल भी देना शुरू कर देंगे। तब यूएस क्या करेगा, तब कैसे कहेगा, जब एक डेमोक्रेसी से इस प्रकार से उनको ज्ञान मिलेगा। दोस्तों यहां पे हम बात कर रहे थे सितंबर 11, 2001 टेररिस्ट अटैक में 2,977 लोग मरे थे, जिससे हर साल 15 गुना अधिक लोग केवल गन वायलेंस से मरते हैं। लेकिन जब सितंबर 11, 2001 टेररिस्ट अटैक हुआ तो यूएस ने क्या किया, 20 साल तक वॉर ऑन टेरर चला रहा है, जिसमें $6 ट्रिलियन का उसने खर्चा किया। ऐसा नहीं कि वहां पे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया यूएस में, इराक में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बिल्कुल नहीं। अपने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को ये पैसा दिया। 9 लाख जाने गई हैं। किनकी जान गई है, क्या अमेरिकन जान गई है? अफगानिस्तान पाकिस्तान में अगर आप देखें तो इन टोटल करीबन 2.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें यूएस मिलिट्री, यूएस कॉन्ट्रैक्टर, यूएस सिविल डिफेंस वर्कर के लोग केवल 3% हैं। सबसे ज्यादा लोग कौन मरे हैं? अगर आप देखें तो 33% लोग अफगानिस्तान के लोग मरे हैं, सिविलियंस 29% मरे हैं, 33% अफगान आर्मी थी उनके लोग मरे हैं, 35% अपोजिशन फाइटर्स मरे हैं। यानी कि ये जो खून से आपने जो खेल खेला है उसमें आपकी जान नहीं जाती है। इराक सीरिया में भी अगर आप देखें तो 23% लोग इराक और सीरियन फोर्सेस के लोग मरे, 52% लोग सिविलियंस मरे हैं। यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं, ये चार्ट है एक
आप व्यक्ति का जो सिंबल यहाँ पे देख रहे हैं वो 500 आदमी बताता है। देख लीजिए कितने अमेरिकन मरे हैं इराक सीरिया में, वो ब्लू कलर से दिख रहा है, और बाकी कितने नॉन अमेरिकन मरे हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान में भी आप देख लीजिए कितने अमेरिकन मरे हैं और कितने नॉन अमेरिकन मरे हैं। तो ये जब अपने बॉम्बर से, अपने कहीं ना कहीं जेट से फ्री स्पीच डेमोक्रेसी लेके जाते हैं, तो उसमें भी किस प्रकार से डेमोक्रेसी के नाम पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, अब तक इनको किसी ने आईना नहीं दिखाया है। लेकिन भारत ने कह दिया है, वो दिन दूर नहीं है जब हम इस प्रकार से पॉइंटेड रिबटल भी आपको देने लगेंगे, क्योंकि हमारे लिए काम बड़ा आसान है। हमारे यहाँ हमको मालूम है कौन सी संस्थाएं जिन्होंने ऑलरेडी ऐसी रिपोर्ट निकाल रखी हैं, तो उन्हीं को कोट करना है और आपके लिए एक रिपोर्ट बना देना है, बड़ा आसान होगा। तो उसकी शुरुआत कुछ होती हुई दिख रही है। बाकी आप इसके बारे में क्या समझते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों अकेडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है, मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं। 6 अक्टूबर की तारीख है, याद रखिए, सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे 90% तक स्कॉलरशिप मिलेगी। तो दोस्तों नीचे लिंक है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल रहा है, यूज द कोड KC10, जल्दी से जुड़ जाएं। बाकी मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है, हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम बस 2 दिन में कवर करते हैं, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ जाएं। करंट अफेयर्स को लेके प्रीलिम्स और मेंस आप दोनों में निश्चिंत हो जाएंगे अगर आप इसका हिस्सा बन जाते हैं तो। इसके सिवा यूपीएससी CSE सब्सक्रिप्शन है दोस्तों केवल 29,999 रुपए में। मेक श्योर आप इसका हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि इस कीमत पे आपको जीएस का कोर्स, सीसैट का कोर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिल रहा है। ये तब मिल रहा है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं। एक बार आपने ये सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपको फिर कुछ चिंता नहीं है, आप किसी भी यूपीएससी CSE के कोर्स में जुड़ सकते हैं। लिबर्टी बैच जुड़ सकते हैं, पाथवे बैच जुड़ सकते हैं, RM बैच जुड़ सकते हैं, इंग्लिश में जुड़ सकते हैं, हिंदी में जुड़ सकते हैं, इंग्लिश में जुड़ सकते हैं। दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द कोड KC10, 1-on-1 मेंटरशिप का भी आपको इसमें फायदा मिलने वाला है।